अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, आज मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, तो सोचा कि आपको फ़ौरन जो है इसकी अपडेट दे दूँ। एक तो यह है कि आपको पता है कि अरमगान जो मेन कल्प्रिट है, उसका जो दोस्त है, जो कि साजिद हसन पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकार का बेटा है, जो डार्क वेब से मंशियात लेकर फ़रोख्त करता था। जनाब, उसके वालिद मोहतरम जो अपने बेटे के साथ थपकी देते हुए, उसको शाबाशी देते हुए कि शाबाश तुम मंशियात का कारोबार करते थे और अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी, उनके वालिद का अब दिल दहला देने वाला बयान सामने आ गया है, यानी कि साजिद हसन जो कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकार हैं, और किस तरह से अब उनका सोशल बाइकॉट हुआ है। इलाके के लोगों ने उनको उनका घर खाली करने के लिए कहा है। ये सारी कहानी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो अरमगान नामी शख्स है, इसने जब मुस्तफ़ा के ऊपर तशद्दुद किया था तो वहाँ पर एक लड़की भी थी, लेकिन वो लड़की अचानक से गायब हो गई थी और अभी तक पुलिस को नहीं मिल रही थी। फाइनली अब वो पुलिस को मिल चुकी है, उसका डीएनए हो रहा है, और उसके बारे में पुलिस ने अब क्या इंकशाफ किया है, उसने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है या नहीं करवाया है, और अगर करवाया है तो उसमें उसने कौन से होशरुबा इंकशाफात किए हैं, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं खबर शुरू करूंगी वो मैं आपको ये बताऊंगी कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो मेन कल्प्रिट था, यानी अरमगान, उसका जो दोस्त था, वो एक मशहूर अदाकार जो कि साजिद हसन का बेटा था। उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद और जिस तरह से वो डार्क वेब से सारी चीज़ें मंगवाता था, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मगर आज की खबर में नया ये है कि अब उसके जो वालिद हैं उनका बयान सामने आया है। उनके बेटे ने किस तरह से वो अदाकारों को, सियासतदानों को, किन किन लोगों को वो नशा सप्लाई करता था। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि जिस इलाके में वो रहते हैं, जिस तरह से बाप ने एक मशहूर एक्टर होने के बावजूद भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के वो ठाठे मारता हुआ हंस रहा है, तो बाप का रद्देमल लोग जानना चाहते थे कि अगर ऐसा बाप है तो फिर उसका बेटा ऐसा ही होना बनता है। तो ऐसे में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बेटे के मुलव्विस होने पर अदाकार साजिद हसन का बयान जो है वो अब मंजर-ए-आम पर आया है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद मैं उस लड़की की तरफ आती हूँ जो कि मशकूक थी, जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही थी, और वो लड़की अब मंजर-ए-आम पर आई है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन पहले ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए, अदाकार का जो बेटा है, आपको पता है कि साजिद हसन का, उनका नाम है जी साहिर हसन। उसने मुस्तफ़ा और अरमगान समेत दीगर अफराद को मंशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ कर लिया है। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि वो एतराफ़ करता भी है या नहीं करता, वो इस चीज़ को मानता भी है या नहीं मानता। अब साजिद हसन जो कि उस कन्फेशन करने वाले लड़के के वालिद हैं और पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकार भी हैं, उनका कहना यह है कि उनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे बेटे का कोई सबूत भी सामने नहीं आया, हालांकि उनके बेटे ने एतराफ़ भी कर लिया है। उसके बावजूद उनका कहना था कि ये अलमनाक वाक़या जो हुआ है, इसमें मुस्तफ़ा की वालदा का वीडियो पैगाम सुनकर रात भर मैं सो नहीं सका। उन्होंने ज़ोर दिया कि मुस्तफ़ा भी उनके बेटे जैसा था। वो चाहते हैं कि इस केस का मुनसिफाना ट्रायल हो ताकि असल मुजरिमों को सज़ा मिल सके। बंदा पूछे कि मेरा एक सवाल है इन अदाकार साहब से कि चले मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका बेटा इस मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, या आपको पता है कि आपके बेटे को सज़ाए मौत नहीं होगी, या आपको पता है कि आपके बेटे ने जनाब उसको नहीं मारा, लेकिन आपका बेटा जो नशा फ़रोख्त करके लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा के लिए इंसाफ चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे बेटे को उठाओ और जान से मार दो जितने लोगों को ये नशा तकसीम करता रहा है, बेचता रहा है। पुलिस का इस मामले में क्या कहना आपके सामने रख देती हूँ। पुलिस ये कहती है कि साहिर ने तफ्तीश के दौरान ये एतराफ़ किया कि वो 13 साल से मंशियात जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और 2 साल से उसकी फ़रोख्त भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए की मंशियात फ़रोख्त करता था और उसका पूरा कारोबार जो है वो स्नैपचैट पे चलता था। उनका जो साजिद हसन के वकला की टीम है, वो इस बात पे ज़ोर दे रही है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और मंशियात के मामले को अलग अलग देखा जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कत्ल का मामला है इसमें मंशियात को इन्वॉल्व ना किया जाए। अच्छा जी, उनका कहना है कि दोनों मामलात को जोड़कर पेश करना असल केस जो है उससे तवज्जो हटाने के मुतरादिफ होगा। साजिद हसन ने अपनी मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि वो एक किराए के घर में रहते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, कि नशा बेचते हैं
اور लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, खुद भी शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, ऐसा हो सकता है कि अपना ज़ाती घर ना हो। असल में इस तरह के जो मशकूक लोग होते हैं ना, वो अपना घर रखते नहीं हैं। उनको डिफरेंट एरियाज़ में जाके रहना पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार करना होता है। बहरहाल उनका कहना ये है कि वो किराए के घर में रहते हैं, उनका काम बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों ने भी उनसे कत्ल ताल्लुकी कर लिया है। मुआशरे ने उन्हें और उनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया है। उन्होंने कहा कि जी उनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है और हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन इसे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बाइकॉट, जो सोशल बाइकॉट उनका हुआ है, उनकी बहू भी उनको छोड़ के चली जाए। उनका कहना था कि उन्हें अदालत पे पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। और इंसाफ अब वो किस मुंह से मांगते हैं मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है और 4 मज़ीद नौजवानों को इसमें गिरफ्तार किया है। और अब वो इंसाफ के लिए मीडिया पर आते हैं और मतीसी निकालते हैं, दांत निकालते हैं और वो अपने बेटे को थपकी दे रहे हैं। मतलब कि उनकी नज़र में महज इसलिए कि उनके बेटे ने कत्ल नहीं किया है, लेकिन वो मंशियात बेचता था, इसलिए वो बेकसूर है। तो जितने लोगों की वो जानें ले रहा है, जिनको वो स्लो पॉइजन दे रहा है, जो वो पैसा कमा रहा है, उसको आप हलाल समझते हैं? सुभान अल्लाह भाई, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे लोगों की अखलाकियात का जनाजा भी मेरे ख्याल से उनको नहीं पढ़ना आता होगा कि ये अखलाकियात का जनाजा जो है ना वो निकल चुका हुआ है। अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में वो जो कहते थे ना क़यामत से पहले नफ्सा नफसी का दौर होगा, ये वही चल रहा है। अब बात करते हैं जी उस लड़की के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। अब जनाब मुलजिम अरमगान ने जिस वक्त मुस्तफ़ा के ऊपर जो तशद्दुद किया था, उस दौरान जो कारपेट का एक टुकड़ा था, उसके ऊपर से जो खून के धब्बों का टेस्ट किया गया था, बाद में पता चला कि उसमें एक लड़की का भी खून शामिल था। एक लड़की के ऊपर भी तशद्दुद हुआ था। उस लड़की का नाम जोमा बताया जा रहा था। बाद में वो लड़की जो है वो गायब हो गई। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, पुलिस चाहती थी कि वो लड़की मंजर आम पर आए और वो आकर असल कहानी खोले कि क्यों मुस्तफ़ा के ऊपर भी जुल्म हुआ था और क्यों उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया था। फाइनली वो लड़की जो तशद्दुद का शिकार हुई थी वो मिल गई है। आपको बताऊं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िमान की अदालत के अंदर पेशी के मौके पे तफ्तीशी अफसर जो है, उन्होंने बेसिकली इंकशाफ किया कि मुल्ज़िम अरमगान जो है उसके तशद्दुद का शिकार होने वाली लड़की जो है वो मिल चुकी है। और दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर यानी कि आयो जो है, उसने बताया कि वो जो रोमा या जोमा नामी लड़की है, उसके ना सिर्फ मिलने का इंकशाफ किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी मुल्ज़िम अरमगान ने तशद्दुद किया था। हालांकि ये मैं आपको पहले अपनी रिपोर्ट में बता चुकी हूँ, मगर ऑफिशियली उन्होंने अभी अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि लड़की का डीएनए करवाना है, यानी लड़की तो अब मिल चुकी है। अब उन्होंने कहा कि इसमें आगे जो फर्दर होगा डेवलपमेंट वो ये होगी कि उसका अभी डीएनए करवाना है। चश्मदीद गवाहान का ज़ेरे दफ़ा यानी 164 का बयान भी उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करवाना है, लिहाजा रिमांड लिया जा सके। इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है, वहाँ समाअत के दौरान जो है प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्ज़िम बहुत ही शातिर है। हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो मेडिकल हो चुका है और जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि तफ्तीश अभी मुकम्मल होना बाकी है। मुल्ज़िम से मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए, मुलाकातों से तफ्तीश के अंदर रुकावट पैदा होती है। बाद में अदालत ने मुल्ज़िमान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी दे दिया। अब आपको ये बता दूं कि ये जो मुल्ज़िम है, ये जब भी अदालत के अंदर जाता है तो कभी ये बेहोश हो जाता है। लास्ट पेशी पे इसने क्या किया कि जज साहब से कहा कि मुझे 10 दिन से इन लोगों ने बाथरूम नहीं जाने दिया। तो जज साहब ने कहा कि अगर 10 दिन तक तुम पे तशद्दुद होता रहा, तुम्हें बाथरूम नहीं जाने दिया, तो तुम इस वक्त मेरे सामने ज़िंदा कैसे खड़े हो? कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो 10 दिन तक बाथरूम ना जाए और वो ज़िंदा खड़ा रहे? बहरहाल आपको ये भी बता दूंगी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर मुल्ज़िम अरमगान से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो अदालत के अंदर पेश हो चुकी है। और अब फर्दर जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगी, मैं साथ साथ आपको रिपोर्ट करती रहूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।